कौन सा सब्जेक्ट रहा आज? संस्कृत ना, बढ़िया है। संस्कृत देखो इसमें 2 भाग में पढ़ना। कितना भाग में? 2 भाग। 2 भाग में। पहला क्लास है, पहले पढ़ना कैसे है थोड़ा रणनीति को समझ लो। संस्कृत है, इसमें 2 पार्ट आएगा तुम्हारा। एक आएगा व्याकरण और दूसरा आएगा क्या? किताब। तो 2 भाग है, एक में किताब आएगा, दूसरा में व्याकरण आएगा। तो व्याकरण का तुम लोग 2-3 क्लास तो कर रखा है, अनुवाद बनाने के लिए तो सिखा रखे हैं। उसमें और भी जो थोड़ा बहुत बताना है वो मैं बताता ही रहूँगा अनुवाद बनाने के लिए। और किताब पहला चैप्टर अभी हम तुमको बताएंगे, पहला चैप्टर अभी जस्ट बताएंगे। और पहला चैप्टर जो है वो श्लोक वाला चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम क्या है? मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। तो दोनों पढ़ना, व्याकरण भी पढ़ना है और किताब भी पढ़ना है। व्याकरण भी पढ़ना और किताब भी पढ़ना, क्योंकि सवाल दोनों से आएगा। सवाल जो है बोर्ड में दोनों से आएगा, ठीक ना? चलो तो देखते हैं आगे। संस्कृत फर्स्ट क्लास किताब का नहीं क्या ऐसे बात है ना? गजनी संस्कृत आज तक पहले पढ़ा था कभी? है नहीं पढ़ा था? अच्छा चलो, तो नहीं पढ़ा था आज से पहले कभी भी? 9th में, 8वां में, 7वां में तो नहीं पढ़ा होगा। अब उसे तू पढ़ा भी होगा तो तू तो गजनी ठहरा, सब भूल गया होगा। 15-15 मिनट वाला हालत है ना। चलो कोई बात नहीं। तो अभी देखना है संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम। कौन सा पाठ? मंगलम पाठ। मंगलम पाठ जो है आपका पहला चैप्टर है संस्कृत का। और पहला चैप्टर में आप देखिएगा विशेष क्या है। तो ये स्तुति पाठ है। क्या है? पूजा पाठ करने के लिए। मतलब आप जब पूजा पाठ कीजिएगा, भगवान का आराधना कीजिएगा, अर्चना कीजिएगा, पूजा कीजिएगा, समझ रहे हैं? भगवान को श्रद्धा से पुकारिएगा, अल्लाह खुदा को पुकारिएगा, तो वहां पे आप क्या कीजिएगा कि पूजा पाठ करने के लिए इस मंत्र का, इस श्लोक का तुम उच्चारण कर सकते हो। आसानी से क्या करोगे? उच्चारण कर सकते हो। अब देखो पाठ में परिचय बताते हैं। सबसे पहले कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांता नाम प्रकृत्यन्ति। मतलब देखो उपनिषद के क्या होता है कि उपनिषद, ये पाठ जो है तुम्हारा क्या है? उपनिषद है। क्या है? उपनिषद। अब उपनिषद क्या होता है? तो देखो वैदिक सभ्यता तुमको पढ़ने को मिलेगा जब इतिहास पढ़ोगे ना, उसमें पढ़ने को मिलेगा वैदिक सभ्यता। क्या पढ़ने को मिलेगा? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड था, यहाँ पे थोड़ा पीछे से समझ लेते हैं। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता, इस सभ्यता का कालखंड जो रहा था वो रहा था 1500 ईसा पूर्व से ईस्वी पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर ये 600 तक रहा था। कब तक रहा था? 600 ईसा पूर्व तक रहा था। मतलब कब से? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा इस काल को। अब देखो इस काल को जो है 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। एक को कह दिया ऋग वैदिक काल, दूसरे को कह दिया उत्तर वैदिक काल। मतलब जो पहले वाला काल था शुरुआती दौर का, उसको ऋग वेद कह दिए, और जो लास्ट वाला काल था उसको कह दिए उत्तर वैदिक। क्या मुस्कुरा रहा है? बड़े पे ध्यान दो, लग रहा है। चलो देखो पहला हो गया ऋग वैदिक, ऋग वैदिक काल। देखो वैदिक काल है लेकिन इसका नाम रख दिया ऋग वैदिक काल। कौन सा काल? ऋग वैदिक। रीन ने रे, अरे लोग ऋग वैदिक काल को बता रहा है ऋण वैदिक काल। कर्जा वाला ने है ऋग वैदिक है। कौन सा है? ऋग वैदिक। देखो इस काल में क्या होता है? ऋग्वेद की रचना होती है। वेद है, सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद की रचना हुई थी इसी काल में। इसका कालखंड है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक। ये हो गया तुम्हारा ऋग्वेद का काल। इस काल में क्या होता है? ऋग्वेद की रचना हुई थी, ठीक ना? बबली इधर देख, समझने पे ज्यादा फोकस देना है। दांत दो क्या ही याद है ना? चल इधर देख। इसके बाद है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल, ठीक ना? अब ऋग वैदिक काल के बाद आ गया उत्तर वैदिक काल। तो वेदों की संख्या कितनी है? टोटल 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यही ना है? जो चारों है उल्टा पुल्टा क्रम से देख लो। तो ये 4 गो वेद है। बाकी बाद 3 गो वेद का रचना इसी उत्तर वैदिक काल में हुआ था, ठीक ना? और देखो मुख्य रूप से इस उत्तर वैदिक काल जो है, इसका जो काल निर्धारण है तो समय 1000 से शुरू होता है। कब से शुरू होता है? 1000
ईसा पूर्व से शुरू होता है और ये 600 ईसा पूर्व तक चलता है, 600 ईसा पूर्व तक चलता है। इसके बाद शुरू हो जाता है महाजनपद का दौर, ठीक ना। यहीं से पढ़ना तुमको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसी सब काल में आ जाएगा, इसी 100-150 साल के अंदर आ जाता है, ठीक ना। तो हमको तो चलना है उपनिषद के बारे में जानना था। अब देखो क्या होता है, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में, उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में क्या होता है, उपनिषद की रचना होता है, उपनिषद की रचना होता है। उपनिषद जो है एक दार्शनिक पुस्तक है। इधर ध्यान दो, बगल में फुसुर फुसुर वाला जो आदत है उसको फिलहाल रहने देते, फोकस करते हैं क्लास में। अब देखो उपनिषद जो है दार्शनिक पुस्तक है। अभी दार्शनिक क्या होता है, तुम इस चीज को भी बढ़िया से नहीं समझ रहा होगा। अब जो समझ रहा होगा बहुत अच्छी वाली बात है ना, समझ रहा है। दार्शनिक देखो क्या है कि तुम अपना पूरा जीवन जी लो है, और जब बूढ़ा हो जाएगा, पूरा एकदम दांत वात झड़ जाएगा, बुढ़ारी में तो सबसे पहले बुढ़ारी का सबूत है कि दांतें झड़ जाएगा है। जिसका दांत झड़ना शुरू हो गया समझ लो बूढ़ा हो गया है। अब बचवा का भी आजकल दांत टूट जाता है तो उसको बूढ़ा नहीं समझना। अब दांत वात टूट जाएगा तब तुम देखो पूरे जिंदगी का अनुभव तुम्हारे पास रहेगा, बीते जिंदगी का अनुभव होगा ना। अब वो जो अनुभव होगा बीते हुए जिंदगी का, जो पूरा आपको तजुर्बा है जिंदगी का तजुर्बा, वो एक तरह से आप धार्मिकता के रूप में बताइएगा, धार्मिकता के रूप में बताइएगा। या आप अपने जीवन में क्या चीज सीखे हैं, अपने जीवन में क्या चीज सीखे हैं, क्या चीज अच्छा है, क्या चीज सत्य है, कौन चीज सही है, कहाँ उचित ये चीज हो, कहाँ पे कौन चीज उचित होगा, कहाँ पे कौन चीज अनुचित हो जाएगा। इन सब चीजों के बारे में आप ज्ञान लिए, पूरे जीवन भर में ज्ञान लिए है, तो आप एक तरह से दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति हुए। किस विचारधारा के व्यक्ति हुए? दार्शनिक। इसमें भक्ति संबंधित विचार सम्मिलित होते हैं। कैसे विचार सम्मिलित होते हैं? भक्ति संबंधित विचार सम्मिलित होते हैं। तो चलिए इसी तरह क्या होता है कि वैदिक समय के अंतिम काल में, वैदिक समय का अंतिम काल तो उत्तर वैदिक काल होगा, इसमें क्या होता है, उपनिषद, उपनिषद की रचना होती है, उपनिषद की रचना होती है। और उन्हीं उपनिषद से आपका 5 गो श्लोक यहाँ पे लिया गया है। कितना लिया गया है? टोटल 5 श्लोक इस पाठ में दिया गया है। कितना श्लोक है? 5 श्लोक। अब देखिए ये तो हमसे पीछे से समझा रहे थे थोड़ा सा, अच्छा इसको मिटा दें, चलो मिटा देते इसको। ठीक, अब देखो संस्कृत में पहला चैप्टर जो है कितना श्लोक है? टोटल 5 श्लोक। कितना श्लोक है? 5 श्लोक। तो बता रहे थे तुमको पहले पाठ का परिचय कि उपनिषद, उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मयस्य, मतलब वैदिक सभ्यता के समय में अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांता नाम प्रकटयन्ति। उपनिषद जो है उसकी मूल रूप से रचना कब हुई? तो रचना हुई है उत्तर वैदिक काल में, या बोलो तो वैदिक सभ्यता के अंत में, वैदिक सभ्यता के अंत में। अब वो जो उपनिषद है वो किस सिद्धांत को प्रकट करता है, किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है, दिखाता है, उसमें कैसे विचार लिखे गए हैं, तो उसमें दार्शनिक विचार लिखे गए हैं। कैसे विचार लिखे गए हैं? दार्शनिक विचार लिखे गए हैं। उपनिषद दार्शनिक पुस्तक है, दार्शनिक विचार को प्रकट करता है। कहता है सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञेयते। उपनिषद में यह बात स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सर्वत्र मतलब सभी जगह, हम सभी जगह, इस पूरे जगत के कोना कोना, पूरे ब्रह्मांड के कोना कोना में, पूरे ब्रह्मांड के कोना कोना में क्या होता है कि उसी परमात्मा का महिमा को गाया गया है, उन्हीं परमात्मा के महिमा का गुणगान किया गया है, महिमा को गाया गया है। कहता है सर्वत्र परम पुरुषस्य, सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना, परमात्मा महिमा प्रधानतया ज्ञेयते, उसी की महिमा को प्रधान रूप से, मुख्य रूप से गाया गया है। कहता तेन परमात्मना जगत व्याप्त मुनि शासितम चास्ति। कहता कि और ये जो पूरा जगत है, ये जो पूरा जगत है, इस जगत के पालनहार, इस जगत के शासक, इस जगत के शासक कौन है? इस जगत के शासक वही परमात्मा है। कौन है? वही परमात्मा है। समझ रहे हैं ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? दिक्कत नहीं हो रहा है? गजनी दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? हाँ, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब वैसे गजनी खुद ही दिक्कत है तो उसको क्या दिक्कत होगा जी? नहीं से बोले ना, खरीदा देखो। कहता है कि जगत तेन परमात्मना जगत व्याप्त मुनि शासितम चास्ति, मतलब पूरे जगत को किसके द्वारा शासित किया जा रहा है? परमात्मा के द्वारा। किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा। कहता स एव सर्वेषां तपसां परम लक्षणम। कहता है कि उसी को प्राप्त करना, उसी का गुणगान करना क्या है? परम लक्ष्य है। हमारा क्या है? परम लक्ष्य। दार्शनिक विचार को बताया गया है। कहता अस्मिन पाठे
परमात्मपराः उपनिषदां पदात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। मतलब कि इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र संकलित किए गए हैं। तो ये था आपका परिचय। आप बिल्कुल आसानी से पढ़ भी सकते हैं। एक बार हम आपको फिर से पढ़ के सुनाते हैं। आप सिर्फ अपने दिमाग में सोचिएगा कि क्या इस शब्द का अर्थ हमको दिमाग में आ रहा है, मेरे दिमाग में निकल रहा है, निकल जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। कहता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मनः जगत् व्याप्त मुनिशासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परम लक्षणम्। अस्मिन् पाठे पराः उपनिषदां पदात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। ठीक, ये हो गया आपका पाठ का परिचय। ठीक ना। तो पाठ का परिचय एक बार आप फिर से समझ लीजिए, क्योंकि आप जब भी श्लोक का अर्थ लिखिएगा तो उसमें आपको देना है कि यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है, मंगलम पाठ से लिया गया है। मंगलम पाठ के श्लोक कितना में, श्लोक जो नंबर है तो आप नंबर दे दीजिए, या कह दीजिए जो उपनिषद है, जैसे ये पहला श्लोक आपका ईशावास्य उपनिषद से है। किस उपनिषद से है? ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो आप कहेंगे ईशावास्य से लिया गया श्लोक, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया श्लोक में यह अर्थ बताया गया है, में यह कहा गया है। तो ऐसे करके आप इसका अर्थ लिखेंगे। लेकिन उपनिषद को एक बार फिर से समझ लीजिए कि वैदिक सभ्यता के अंतिम समय में उपनिषद की रचना होती है। उस उपनिषद में दार्शनिक विचारों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें परमात्मा को जगत के कोना कोना में क्या किया गया, उसका गुणगान किया गया। परमात्मा का गुणगान जगत के हर एक कोना में किया गया है। और ये पूरे जगत परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, परमात्मा के द्वारा शासित है, इस बात को बताया गया है। और यह जो पूरा जगत है वह उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, यही उसका परम लक्ष्य। कहते हैं ना, मंजिल तो हमारी कब्र है, मंजिल तो हमारी कब्र है, ये 2 दिन का सफर है। ये जो जिंदगी है ये तो 2 दिन का सफर है, ये 2 दिन का सफर है। असली मंजिल तो कब्र है। जाना तो सबको कहाँ है, कब्रिस्तान में ही ना। अरे शमशाने घाट में जाना है। मरने कितनो धन दौलत रुपया पैसा बना लो, एकदम अट्टालिका महल बना लो, क्या फर्क पड़ता है, मरोगे तो मरिए जाओगे। ऐसा थोड़े ना है कि तुम ही जिंदा रहोगे, अकेले रहोगे। आज नहीं तो कल तो तुमको जाना ही पड़ेगा, तो चले जाओ। तो मंजिल हमारी कब्र है, ये 2 दिन का सफर है। वो एक निर्गुण गाना नहीं आता है, मंजिल हमारी कब्र है, ये जिंदगी तो 2 दिन का सफर है। आज नहीं तो खत्म, आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। तो चलिए, इस तरह से परिचय तो देख लिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए पहला श्लोक में क्या देखते हैं, पहला श्लोक देखिए। सबसे पहले जान लीजिए ये आपका पहला श्लोक जो है यह कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। पहला श्लोक कहता क्या, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास पिहितम मुखम, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास पिहितम मुखम अतत्वम पुसन्न पावरीनु सत्य धर्म दृष्टियो। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास पिहितम मुखम अतत्वम पुसन्न पावरीनु सत्य धर्म दृष्टियो। यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। मेरे साथ बोलो एक बार, हिरण्मयेन पात्रेण, बोल्ट आवाज में बोल, हिरण्मयेन पात्रेण। बोल्ट मतलब तनिक जोर से बोलना है, लजाता है रे। अच्छा कल से एकदम एगो बंसी ले लेना, भोग ताल लेना, ठीक ना, बढ़िया तगड़ा रहेगा। लाज लगता है तो भोग ताल लो। आज देखो पहले की लेडीज लोग जो होती थी बहुत संस्कारी होती थी। पहले के जो भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता की बात करें तो वो लोग बहुत अच्छी होती थी, संस्कारी होती थी। एकदम भैंसुर है उसके सामने में भोग लेती थी, मतलब अपना उसका इज्जत करती थी, थोड़ा सा चेहरा ढक लेती थी, चेहरा मतलब नजर नीचे कर लेती थी, है, साड़ी पहनती थी, है, एकदम घर में रहती थी। अरे घर में रहे, तरक्की भी करे, दुनियादारी भी आए जाए, बेहतर है। अब इसका मतलब नहीं ना है कि आधुनिक होने के बाद हम अपने संस्कार को ही भूल गए। आधुनिक होने के बाद धीरे धीरे संस्कार को ही भूल जाता है। अभी वर्तमान में देखोगे समाज में तो कहाँ भैंसुर कहाँ ससुर, इस सब कुछ हो ही नहीं रहा है। एकदम भैंसुर एकदम बैठल है और वही उसकी क्या कहते हैं उसको रे, भैंसुर की जो भावो कहते हैं, भावो बगले में बैठल है, ना कपार पे साड़ी है, एकदम ना बोलने का तमीज है, एकदम हडल्ले एकदम भैंसुर से एकदम ठहाठही कर रही है, आंगन में लंबा तगड़ा ठहाका लगा। तो ये सब संस्कार नहीं है। थोड़ा अपने संस्कार में आओ। अरे विदेशी कल्चर को कितना अपना अपना के बदल गया। थोड़ा सा मतलब अपने पूर्वजों का जो संस्कार है वो हमको सुंदर बनाता है। वो क्या करता है, सुंदर बनाता है, तुमको सुसंस्कारी बनाएगा। तो उसको
अपनाओ, उसको छोड़ो मत। अरे आधुनिक तो हमको होना है, मॉडल तो हमको होना है? अरे मॉडल होना है तो इसका मतलब क्या करना है? पीछे के संस्कार को तो नहीं छोड़ देना है ना। चलिए ठीक, तो यही कहता है कि हिरणमयन पात्रेण, शांत रहो। अब क्या बताएं? चल शांत हो जाओ, ठीक है। कहता है हिरणमयन पात्रेण सत्यास्पीतम मुखम, हिरणमयन पात्रेण सत्यास्पीतम मुखम तत्त्वम पुसन्य पावरीनु सत्य धर्म दृष्टियु। श्लोक याद हो सकता है? हिरणमयन पात्रेण सत्यास्पीतम मुखम तत्त्वम पुसन्य पावरीनु सत्य धर्म दृष्टियु। अब देखो इसका अर्थ जो है, इसका अर्थ जो है मतलब एक याचक, याचक मतलब क्या होता है? प्रार्थना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, याचना करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला, समझ लो। एक याचक परमात्मा से क्या कर रहा है कि परमात्मा अल्लाह खुदा से प्रार्थना कर रहा है कि हे परमात्मा, हे भगवान। ने कहता हे भगवान सब कुछ बर्बाद हो गया, नहीं बर्बाद नहीं हुआ, हे भगवान हमारा है ही दादा है, बड़का ठोका मंजिल दे रहा, 8 बिल्डिंग वाला मकान दे रहा, ऊपर से हम फांग जब अरे उतना ठोका मकान लेके क्या करोगे? उसमें रोज छलांग लगाओगे, मतलब जंप करोगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओगे, तो जो भी होता है लोग खाली जो भी मांगता है मांगता है। तो ये भी एक याचक है, ठीक ना। और ये कहता है कि हे परमात्मा, हे परमात्मा, ये जो सत्य का मुख है, सत्य का चेहरा है, ये सत्य का जो चेहरा है, ये जो सोने के आवरण से ढका है। सोना मतलब देखो बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य धातु, सोना बहुमूल्य धातु है। देखो मेरे कहने का मतलब कि याचक दिखाना क्या चाहता, आप उस चीज को फोकस करें। याचक दिखाना क्या चाहता, उसका मतलब क्या? सत्य का मुख है और सोना के को चदरा बना लिया, उससे ढक दिया। याचक ये थोड़ी ना कह रहा कि सोना का वाकई आवरण है। सोना का आवरण ये जो दुनिया में मोह माया है, ये जो दौलत है, ये जो शोहरत है, ये जो इज्जत है, मान मर्यादा सम्मान प्रतिष्ठा, दुनिया जो इसके पीछे दौड़ रहा है, इस सब चीज को प्राप्त करने के लिए, इन सब चीज को प्राप्त करने के लिए वो सत्य को भूल रहा है, जो सच्चाई है उसको छोड़ रहा है। देखो अभी थोड़ा सा संपत्ति पाने के लिए लोग झूठ बोलना शुरू कर देगा, है? थोड़ा सा दौलत प्राप्त करने के लिए लोग गलत काम करना शुरू कर देगा, कर देता है ना। थोड़ा सा दौलत पाने के लिए मतलब उसके अंदर जमीन नामक कोई चीज ही नहीं है। जमीन मतलब समझ लो कि अपनी आत्मसम्मान, एक तरह से बोलो कि अपने जीवन का एक उद्देश्य, मानवता, ये कोई चीज नहीं बचता। वो क्या करता है, एकदम थोड़ा सा दौलत पाने के लिए 2 डेग जमीन की खातिर बेईमानी हो जाता है लोग। 2 डेग जमीन, जबकि 2 डेग जमीन में तो बचवा खड़ा भी नहीं हो पाएगा बढ़िया से। क्या फर्क पड़ता है 2 डेग जमीन, 1.5 डेग जमीन? अभी वैसे जमीन का बड़ा हल्ला चल रहा है, अपना लोग उधर नहीं जाना। तो क्या होता है कि वो दौलत, शोहरत, इज्जत, मान मर्यादा प्रतिष्ठा, ये सब चीज जो है इसको बताया गया है। ये जो है सोने के आवरण है, ये बहुमूल्य हो गया आज दुनिया में। आज इन्हीं का मोल है, जिसके पास पैसा है उसी का बोल वाला है। जो दौलतमंद है वही दुनिया में हर एक चीज आगे आगे कर रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये बहुमूल्य हो गए। जिसके पास पैसा है वो मूल्यवान हो गए। तो कहता है कि उसके नजर से उसके मस्तिष्क से इन आवरण को थोड़ा हटाइए। ये जो सोना का आवरण है, मोह माया लोभ, इन सब चीज को थोड़ा सा हटाइए ताकि उसको सत्य दिखे। क्योंकि इतना दौलत कमा लिया, इतना शोहरत कमा लिया कि सही क्या है, सही को सही नहीं समझ रहा और गलत को गलत नहीं बता रहा। इतना दौलत हो गया, इतना शोहरत हो गया। तो ये हुआ सोने का आवरण। सोने का आवरण का परमात्मा ने एकदम बिछा दिया है सत्य के ऊपर कि लो भैया हम सोने का आवरण बना करके कटोरी की तरह से ढक देते हैं सत्य को। अब बाद में कहेगा हटा लो, सत्य का दर्शन कर लो, हो गया। सत्य किसी वस्तु का थोड़े ना नाम है, इधर ध्यान दो। तो सत्य किसी वस्तु का नाम नहीं है, ठीक ना। तो कहता है कि हे परमात्मा, आपने जो जगत में इतना विभिन्न प्रकार की इच्छा बनाए हैं, विभिन्न प्रकार के आकांक्षा बनाए हैं, लोभ लालच मोह, ये सब चीज जो बनाए हैं, ये सब आज बहुमूल्य हो गया, ये सब सोना जैसा हो गया। और आपका कोई स्थान नहीं है फिलहाल, आप इसी में ढक गए हैं। सत्य जो है, सत्य परमात्मा है और परमात्मा उसी में ढक गया है। तो कहता आप इसको हटा दीजिए ताकि सच्चे धर्मवान, जो सच्चे धर्मात्मा है, जो धर्म को मानता है, जो धार्मिकता को मानता है, वो क्या कर सके, इस धर्म का दर्शन कर सके। तो वही कहता है हिरणमयन पात्रेण सत्यासपीतम मुखम अतत्वम पुसन्य पावरीनु सत्य धर्म दृष्टियो। हे परमात्मा, ये सत्य का मुख जो सोने के आवरण से ढका है, आप इस सोने के आवरण को हटा दे ताकि सच्चे धर्मवान इस सत्य के मुख का दर्शन कर सके, सत्य को प्राप्त कर सके, सत्य को प्राप्त कर सके।
तो इसका अर्थ लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ना, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे पालन करता, हे जगत शासक, जगत के शासक, संबोधित कर सकते हैं परमात्मा को इससे, क्योंकि वो जगत के क्या है, शासक है। तो लिखेंगे हे परमात्मा, हे परमात्मा, हे परमात्मा, ये जो सत्य का मुख, लिख लो, बहुत उपयोग होगा, ठीक ना। देखो समझने में किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है? नहीं सर। अब देखो बिल्कुल जब तुम संस्कृत पढ़ते हो तो तुमको उस टाइप से सोचना पड़ेगा। हाँ, जैसे 75 साल का बुढ़ऊ धर्म के बारे में सोचता है, ठीक ना, उसी तरह तुमको सोचना होगा। ये जो सत्य का मुख, मुख मतलब समझते हो ना? हाँ। अब मुख मतलब ये खाने वाला बर्तन नहीं रे, मुख मतलब सत्य का जो चेहरा है, रूप है, सत्य का जो ढाव है, ढाव समझता है, ढाव, सत्य का मुख, जो सोने के आवरण, सोना यहाँ पे क्यों दिया है, क्योंकि ये बहुमूल्य है, ठीक ना, सोने के आवरण से ढका है, इसे हटा दे ताकि सच्चे धर्मवान गर्दन दुख रहा है, सच्चे धर्मवान इस सत्य को प्राप्त कर सके। देखो प्राप्त कर सके, या तुम दे सकते हो सत्य का दर्शन कर सके, क्योंकि सत्य का दर्शन मात्र से तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो इसको लिख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखो, आगे का श्लोक बताते हैं। चलो गया, शांत रहो। पहला श्लोक आप देख लिया ना, चलो अब दूसरा का देखते हैं, ठीक। अब देखो दूसरे श्लोक का अर्थ, दूसरा क्या कहता है। अब देखो यहाँ पे पहले ये चीज समझ लो, फुसूर फुसूर वाला कौन आता है, हमको यही समझ में नहीं आता है। लड़की में गुण होता है, लड़का में तो एकदम डकर के बोलता है, डकर के चिकर के बोलता है, रे है ना रे, हे रे की करे छिरे, मतलब बिल्कुल आहूत की तरह। लड़की में एकदम फुसूर फुसूर कान वाला बात काने में कहेगा, इतना अस्थिर से कहता है कि बगल वाली लड़की नहीं सुन पाएगी, जिसको कहती है वही सुनती है? और कभी कभी तो जिसको कहती है वो भी नहीं सुन पाती है। इतना अस्थिर से फुसूर फुसूर मत करो, क्लास में जाओ, ठीक। अब देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं इसको, कि अर्थ तो जान लिए, कहता है हे परमात्मा, ये जो सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका हुआ है, सच्चे धर्मवान को प्राप्त करने के लिए इस आवरण को हटा दे, इस आवरण को हटा दे, यही हुआ इसका अर्थ। अब इसका अगर दे दे, श्लोक दे दे, इसका अर्थ लिखने के लिए दे दे एग्जाम में, तो आपको लिखना कैसे, सबसे कहना है यह श्लोक, सबसे पहले क्या कहना है कि यह श्लोक मंगलम पाठ से लिया गया है, जो ईशावास्य उपनिषद में संकलित है, या इसको आप ऐसे कहेंगे, यह श्लोक कहां से पहले लिया गया है, उपनिषद के, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो मंगलम पाठ में संलग्न क्या क्या शामिल किया गया, संकलित किया गया है, समझ रहे हो ना। तो पहले देना है यह श्लोक कहां से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। कहां से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, जो मंगलम पाठ में संकलित है, जिसका अर्थ अब आगे आप अर्थ लिखिए। तो ऐसे ये एक लाइन आपको पहले लिखना होगा, इससे क्या होगा, आपके मतलब जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सटीक आंसर बनेगा। अब जैसे श्लोक दिया, आपको कहेगा इसका अर्थ लिखिए, आप सीधा अर्थ लिख लिए। मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, मास्टर 3 नंबर देगा, 2 नंबर देगा, अगर वहीं पे लिख दीजिएगा कि किस उपनिषद से लिया गया है और किस पाठ का श्लोक है, तो आप पूरा नंबर लेने के हकदार होंगे। और बोर्ड में जो एग्जाम में जांच करता है उसको नंबर देना पड़ेगा, उसको नंबर देना पड़ेगा, वो जबरदस्ती देगा, वो भी खुश हो जाएगा, कहेगा नहीं बचवा बढ़िया से पढ़ा लिखल है, ठीक है। अब देखो चलते अगला श्लोक देखते हैं। अगला श्लोक क्या है, अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान, आत्मस्य जंतो निहितो गुहाया, तम कर्तु पश्यति धातु प्रसादा नभिमानमात्मना, ठीक ना। मुस्कुरा रहा है, तुमको भी याद हो जाएगा, याद तुमको भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा रे। ना पढ़वे तो क्या हुई, कुछ न हुई, बाद में बैल के तरह हल में बैलो, हल जोतेगा, तू भी बैल के साथ साथ हल जोतेगा है। हर जोतने में बौरा जितना मेहनत करता है उतना मेहनत तो किसानों करता है,
जितना चक्कर बौरा घूमता है उतना चक्कर तो किसानों घूमता है, घूमता है ना। तब बैल के कन्हा पे दाब रहता है तो किसान को ऊपर से दाबना पड़ता है, दाबना पड़ता है ना। तो इसीलिए मेहनत बराबर हो जाएगा, बैल का जिंदगी हो जाएगा। तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि तुम लोग समझदार हो थोड़ा सा मेरे हिसाब से, तो समझ जाओ। देखो कहता अनोर नियान महतो महियान, अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वीत सोको धातु प्रसादानम ही मान महात्मा, धातु प्रसादानम ही मान महात्मा। देखो बड़ा बड़ा शब्द जब आएगा संस्कृत में तो उसको तुम एक साथ नहीं पढ़ पाओ, तो खुद पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हम उसको क्या करेंगे, तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़। यहाँ से देखो धातु हो गया, उसके बाद प्रसादा हो गया, उसके बाद नमही हो गया, मान हो गया, महात्मना हो गया ना। अब सबको जोड़ देंगे, धातु प्रसादा नमही मान महात्मना, धातु प्रसादा नमही मान महात्मना हो गया, नमही मान महात्मना। तो इस तरह से पढ़ लेना। तो क्या है अनोर नियान, एक बार चलो पढ़ते। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत सोको। लड़की लोग कहने बोलती है, ये लोग अरे बोलना बोल्ट आवाज में, आवाज निकल वो नहीं करता है। क्या चल रहा है, चल बोल। अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत सोको धातु प्रसादा नमहि मान महात्मनः, धातु प्रसादा नमहि मान महात्मनः। लड़का लोग मान मान मनाता है। देखो ब्रश करता है ना रे, संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले ब्रश करना सीखिए। हाँ, रीजन क्या जानते हो, ब्रश नहीं करेगा तुम तोतरा आएगा, और संस्कृत में तोतरा करके पढ़ेगा तो लगेगा गाली दे रहा है जी। सही ना, इसीलिए ब्रश करोगे जी फ्रेश रहेगा, पतला रहेगा तो जी बढ़िया तरीका से मूव करेगा, घूमेगा तो आवाज बढ़िया बोल्ड निकलेगा। ठीक, लोग कहता अनोर नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करतु पश्यति वीत सोको धातु प्रसादा नमहि मान महात्मना। कहता है कि ये जो परमात्मा है, ये जो परमात्मा है जिसकी चर्चा कर रहे हैं हम, ये जो परमात्मा कैसा दिखता है, कितना बड़का है, कितना छोटका है, कितना मोटका है, कितना पत्रका है, समझ लो ना। एक तरह से सवाल कर रहा है कि यार जो आदमी परमात्मा जो है वो कैसा दिखता है, उसके पास नाक है, कान है, दांत है, बाल है, केसम टकला है, सोचने की बात है। ये परमात्मा कैसा है, तो आपकी भावना जैसी है परमात्मा वैसा, आप जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से परमात्मा भी है। देखिए विश्वास जो है, विश्वास ही आपका क्या है, परमात्मा। अगर आपका विश्वास सही है तो वो विश्वास आपका जीवन संवार देगा। अगर विश्वास ही गलत है तो तब कोई दिक्कत नहीं है। वैसे विश्वासी आदमी मिलना आजकल बड़ा कठिन है, नहीं मिला है, बड़ी मुश्किल होता है विश्वास पात्र इंसान मिलना। दोस्त दोस्त को धोखा दे देता है, कहीं दोस्त की फैमिली से दोस्त जुड़ा हुआ है, गद्दार दोस्ती है तो उस सबको दूरी रखो थोड़ा, समझ लो ना। ऐसे दोस्त से दोस्ती रखो, दांत दिखा रहा चट्टा उखाड़ लेंगे चिंता लगा के, देख रहा है कितना मुस्कुरा रहा है। नहीं बटन में गजनी ठीक है, हंसना भी भूल जाता है। देखो मुस्कुराओ, आज नहीं तो कल जाना सबको है, ठीक ना, इसलिए मुस्कुराना है, जिंदगी आराम से खुशी खुशी जीना है। तकलीफ सब देखो, परमात्मा ने तो हर एक जगह सुख ही सुख दिया है, दुख तो मेरा अपना आविष्कार है, दुख तो मेरा अपना आविष्कार है, दुख का खोज हम ही किए हैं, मतलब मानव किया है। परमात्मा दुख लिख करके नहीं भेजा है। अब जैसा कर्म करोगे वैसा भरण करेगा, जो करोगे वैसे नहीं होगा, करनी जैसन भरनी वैसन। तो ये बात है। कहते हैं संगीत सुनकर ज्ञान नहीं होता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं होता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। जैसे संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर को तो इसीलिए पूजते हैं लोग, पत्थर को तो इसीलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वसनीय कोई इंसान नहीं मिलता। विश्वसनीय इंसान जब मिलने लगे तो पत्थर को पूजने का क्या जरूरत है। परमात्मा इंसान के अंदर है, लेकिन इंसान उसको कहता भैया तू अंदर है तो अंदर ही रह, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये कहता परमात्मा कैसा है, कहता है कि अनोरणीयान महतो महियान, अनोरणीयान महतो महियान। देखो परमात्मा जो है कहता है अंदर में है, हृदय में है। कहाँ पे है, हृदय में है। कहाँ पे है, हृदय में। परमात्मा तुम्हारे अंदर है, ये जो तुम्हारा आत्मा है वही तुम्हारा परमात्मा का एक रूप है। परमात्मा का क्या है, रूप है। तो कहता है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में, मनुष्य का जो हृदय के अंदर खोपचा है, कोना है, वही कोना में, मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में
अणु से भी छोटा। अणु एक रति का होता है, खुली आंखों से दिखेगा भी नहीं है, खुली आंखों से नहीं दिखेगा। इसका मतलब आंख बंद करके देखेंगे। अणु अगर खुली आंखों से नहीं दिखता तो बंद करके देखेंगे तब दिखेगा नहीं, वो माइक्रोस्कोप से दिखेगा। किससे दिखेगा? माइक्रोस्कोप से। ठीक, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो अणु से भी छोटा है, इधर ध्यान दो एकदम एक के बार में वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाएगा। इसलिए पढ़ने आए हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में छोटे से छोटे, जिसको अणु से भी सूक्ष्म कहते हो, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु है यहाँ पे, अनोरणीयान महत्वमय्या, तो अणु से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, साफ एक मिस्का का, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से भी महान, जिससे ज्यादा महान आज तक कोई नहीं हुआ। तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जो आत्मा विराजमान है, जो आत्मा विराजमान है, उसी को आप परमात्मा का रूप समझिए। उसी को क्या समझिए? परमात्मा का। आप जब गलत कीजिएगा तो अंदर से आत्मा आपका गलत का साथ नहीं देगा, लेकिन दिमाग कहेगा हो यार आत्मा बगल में रहा, चल चल रहा, पहले इसको कर लेते हैं ना। ये जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। अब कभी कभी जिंदगी जीने के लिए झूठ सच बोलना पड़ता है। कहावत है, क्या कहते हो, साम दाम दंड भेद छल बोल तब दुनिया चल है, छल बोल तब दुनिया चल। तो जिंदगी में सब कुछ करना पड़ता है। मतलब साम दाम दंड भेद, जो इन चारों उंगली से खेलता है वही जिंदगी सही तरीका से जी पाता है। साम दाम दंड भेद, चारों उंगली घी में होना, मतलब चारों ज्ञान में तुम परिपूर्ण हो। साम दाम दंड भेद, ये बात बता रहा है। ठीक, तो खैर चलो, तो कहता है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान, सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है। यही आत्मा क्या है? आपके परमात्मा का रूप है। और विद्वान कौन? विद्वान लोग शौक रहित होकर क्या करते हैं? शौक रहित होकर इसको प्राप्त करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं, इसका दर्शन करते हैं, इस आत्मा का रहस्य जानते हैं। अब देखो, सबसे पहले शौक रहित होना। जब तुम किसी चीज को पाना चाहोगे तबे ना तुम पाओगे। और किसी चीज को हद से ज्यादा पाना चाहोगे तो इसका मतलब है और कुछ नहीं चाहिए, हमको बस वही चाहिए। और जब तुम ये दिमाग में ले लिया कि हमको बस वही चाहिए, तब तुम वो चीज प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब कहेगा अच्छा वो चाहिए, बगल में यो रख लेते हैं, ना तो वो मिलेगा ना तो ही मिलेगा। समझ रहे हो ना? जो चीज करते हो उसमें जी जान लगा दो, नहीं तो उसको जान दो। जी बात, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई में जी जान लगा दो, जी जान लगा देगा तब जाकर के तुम सक्सेस हो। तो जो चीज करते हो उसमें जी जान लगा दो, नहीं तो उसको जाने इग्नोर करो यार। जब हमने संभव का नहीं है तो हम काहे माथा खपाएंगे, छोड़ देते हैं। समझ रहे हो? हाँ, तो ये कहता है कि विद्वान लोग, जो बड़े बड़े संत लोग होते हैं, मुनि लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? शौक रहित होकर परमात्मा के तरफ अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है कि हमको क्या पाना है? परमात्मा को पाना है। उन्हें सोचता है हमको दौलत तो कमाना है, हमको बेटी का ब्याह करना है, बेटा का ब्याह करना है ना, इतना चीज वो नहीं देखते। वो संत लोग होते हैं, वो इन दुनिया के मोह माया पाप प्रवाह से अलग है, उसकी एक अलग ही दुनिया होती है, परमात्मा के मस्ती में मग्न होते हैं ना। तो इस तरह से वो क्या करते हैं? विद्वान उन आत्मा का रहस्य जानते हैं और उस श्रेष्ठ परमात्मा का दर्शन करते हैं। उस श्रेष्ठ परमात्मा का क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। ठीक ना? तो चलो इसका अर्थ लिख लेते हैं। क्या करते हैं? इसका अर्थ लिख लेते हैं। तो ये अर्थ हो गया, देख लो अर्थ को भी, अर्थ लिख दिए। ठीक है, क्या बोलो? उसके बाद नहीं, ये देखो 2 नंबर का श्लोक है। अनोरणीयान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तब कर्तु पश्चति वीतसो को धातु प्रसादा नहीं मानना। इसका अर्थ है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से भी महान आत्मा विराजमान है। विद्वान शौक रहित होकर उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और कोई दिक्कत? लेकिन अब इसके बारे में बोला जाए तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये कठ उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से लिया गया है? कठ उपनिषद से लिया गया। अब अगर बोर्ड एग्जाम में सवाल है कि इस श्लोक का आप क्या कीजिए? अर्थ लिखिए, तो आपको देना है यह श्लोक उपनिषद में संकलित, उपनिषद में संकलित या बोलेंगे कठ उपनिषद में संकलित मंगलम पाठ से उद्धृत है या मंगलम पाठ से लिया गया। ठीक ना? उसके बाद आपको क्या करना है? अर्थ लिख देना। सर्दी हो गया है रे। इसके बाद आपको क्या करना है? इसका अर्थ लिख देना। अर्थ लिख लीजिए। चलिए, इसके बाद तीसरा श्लोक है ना, तीसरा श्लोक का अर्थ लिखते हैं।
चलो तो इससे लिख दिए। तुम्हारा तीसरा श्लोक भी देख ही लेते हैं। उसी तीसरा श्लोक का अर्थ भी हम तुमको लिख दिए, तो अर्थ तुम लिख लो, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इसको समझ लेते हैं, समझ लेंगे तो काफी अच्छा होगा ना। ठीक, लिखल हो गया, लिख लो, थोड़ा सा बेहतर होगा। ये तीसरा श्लोक, देखो पहले श्लोक का अर्थ लिख चुके थे, ये तीसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक का अर्थ सबको हो गया लिखा हुआ? हाँ, तो अब लिख करके एकदम जा करके क्या करना है, ढोलखा पे रख देना। नहीं सर जी, पढ़ना है। पढ़ना है? हाँ, लगता है पढ़ता है, वो तो पता चलिए जाएगा ना। हाँ सर। नहीं जी, कौन एकदम खाली जुबान से कहता नहीं पढ़ना है, कौन पढ़ता है, ये सब दिख जाएगा। कि खाए जो डकर डकर पूरा उंगली डकर के खा जाना है, ठीक ना। बच्चा है एकदम, एकदम चिल्का है का, एकदम उंगली लेकर के मुंह में ये डकर के खा जाओ। अरे भगवान, क्या यार तुम लोग साफ लोल हो रहे थे। देखो अगला है तीसरा श्लोक है। कौन सा श्लोक है? तीसरा श्लोक है। और यह श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया। किस उपनिषद से? मुंडक, क्या मुंडक बोलो, मुंडक उपनिषद से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। तीसरा श्लोक क्या है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृत्यम, सत्यमेव जयते नानृत्यम, सत्येन पंथा विततो देवयानः येना कर्मं त्रिस्यो हमपत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। तो बोलो एक बार, सत्यमेव जयते नानृत्यम, सत्यमेव जयते नानृत्यम, सत्यमेव जयते नानृत्यम, सत्यमेव जयते नानृत्यम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन पंथा विततो देवयानः, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येना कर्मं त्रिस्यो येना कर्मं त्रिस्यो हमपत कामा हमपत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्, यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्, यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। ठीक है, अब देखो कहता है कि सत्यमेव जयते नानित्यम, सत्येन पंथा विततो देवयानः येन कर्मं त्रिस्यो हमपत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम्। ये है तुम्हारा क्या? अश्लोक। ये है तुम्हारा क्या? अश्लोक। यह लिया कहाँ से गया है? मुंडक, इधर है मुंडी उखाड़ लेंगे, नहीं तो मुंडक पे ध्यान दो, ठीक ना। ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया। अब देखो ये तो बात सही है, जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। अब कोर्ट में जो केस लड़ने जाता है, तो जो गवाह होता है, जो गवाह होता है, उसको गीता पे हाथ रख के क्रिया किया जाता है कि हम गीता पे हाथ रखते हैं कि जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है, पता नहीं, हम तो कोर्ट नहीं गए कभी भी है। तो जो भी क्रिया होता है वही हुआ। रावण कोर्ट में खड़ा है कि सीता का हरण काहे किए, तो कहता है गीता पे हाथ रख के, कहते ना यार सीता पे हाथ रखे तो इतना लफड़ा हुआ, गीता पे हाथ रखेंगे तो कितना होगा। समझ रहे हो ना। एगो सीता पे हाथ रखे तो इतना लफड़ा हुआ, पूरा लंका जल गया, मिट गया, लूट गया पूरा खानदान। अब तुम सीता के बाद गीता पे कह रहे हो नहीं रखेंगे, हम जा रहे हैं, सजा सीधा सीधा सुना दो ना। तो चलो यहाँ पे कहता है सत्य की, वैसे भी कहा गया कि सत्य की क्या होती है? हमेशा जीत होती है। सत्य की क्या होती है? जीत होती है। जीत होती है। तो कहता है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जय होती है। सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य भी अपना लोग का। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृत्यम, असत्य की, झूठ की, असत्य या झूठ की विजय नहीं होती है। क्या चल रहा है? झूठ का विजय नहीं होता है। इसका मतलब सत्य का हमेशा जीत होता है। आप भी सही है तो आप जीतिएगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अगर आप सही है तो आप परेशान होइएगा, क्योंकि सही राह पे चलने में बहुत दिक्कत होता है बाबू। गलत का राह बहुत अच्छा होता है। गलत के रास्ता चुंबक की तरह खींच लेगा तुमको, और सही वाला रास्ता एकदम लगेगा आंधी को चीरते फाड़ते जा रहे हैं, एकदम जाने ही नहीं देगा, रोक देगा। इसीलिए सत्य की हमेशा जीत होती है, असत्य की नहीं। तो सत्य पे रहना है अपना लोग को। खैर चलो, कहता सत्यमेव जयते नानृत्यम, सत्य की हमेशा जय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयानः, और सत्य के मार्ग पर चल करके ही देवलोक को प्राप्त किया जा सकता है। तो सत्य की हमेशा जय होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। देवलोक का रास्ता क्या होता है? प्राप्त होता है। और ऋषि लोग जो है उन्हीं सत्य को प्राप्त करते हैं। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सत्य को प्राप्त करते हैं। उस सत्य को प्राप्त करते हैं जहां सत्य की खजाना है।
जहाँ सत्य की क्या है, खजाना है। तो सत्यमेव जयते नानित्यम सत्येन पंथा वित्तो देवयाना ये ना कर्मंत्रिस्यो हमपत कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निधानम। इसका अर्थ हुआ सत्य की हमेशा जय होती है, असत्य की नहीं। देवलोक का रास्ता, सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस रास्ता को प्राप्त करते हैं जहां सत्य का खजाना है। अब जब तुम सही रास्ता पे चलोगे तबे ना सही मंजिल पे जाओगे। अब जा रहे हैं एकदम सही रास्ता पे नहीं है ना, अब कहोगे हम मंजिल एकदम सही प्राप्त करेंगे, ये संभव है क्या? नहीं है। तो सही रास्ता पे जाओगे तो सही मंजिल पे जाओगे। अब तुमको सत्य के मार्ग पे चलना है तो स्वाभाविक है तुम सत्य को प्राप्त करोगे, देवत्व को प्राप्त करोगे, सत्य परमात्मा को प्राप्त करोगे। तो यही है तुम्हारा श्लोक का अर्थ। चलो ये तीसरा श्लोक तो तुम लोग देख लिया, तीसरा श्लोक देख लिया। ये पता है तुमको कि प्रथम श्लोक जो है ये ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा श्लोक जो है, दूसरा श्लोक मुंडक उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडक। अरे दूसरा मुंडक नहीं है, तीसरा ना मुंडक है। दूसरा कठ उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? कठ उपनिषद से। और तीसरा जो लिया गया, तीसरा कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। चलो इसके बाद अगला श्लोक देखिए, चौथा श्लोक और पांचवा श्लोक, क्योंकि इसमें टोटल कितना श्लोक है? 5 ही श्लोक दिया गया है। देख चौथा नंबर का श्लोक है, क्या नंबर का श्लोक है? चौथा नंबर का श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ देखो, थोड़ा जल्दी देखो, टाइम काफी हो गया है, ठीक ना। और ये चैप्टर तो आज खत्म कर देंगे, ठीक। देखो श्लोक कहता है यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्ति गच्छन्ति नाम रूपे विह तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम मतलब देखो, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विह तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः प्रात परम पुरुषमुपेति दिव्यम। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर, अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा समुद्र में विलीन हो जाता है। समुद्र में क्या होता है? विलीन हो जाता है। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह क्या होता है कि विद्वान भी अपने नाम रूप को, ये सारी जो ये आवरण है, ये चोला है, ये दुनिया का मोह माया जो है, इन सब चीज को छोड़ करके क्या होते हैं, वो भी परमात्मा में, उस परम पुरुष में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। कैसे विलीन हो जाते हैं? जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने रूप रंग नाम को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है। समुद्र में गिरता है तो समुद्र, नदी का कोई नाम होता है? नहीं ना, नहीं होता। तो इस तरह से समुद्र में विलीन हो जाता है। उसी तरह विद्वान लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने नाम को, रूप को, अपने जितने भी ये दुनिया में धन दौलत नाम मान इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान कमाते हैं, इस सब को त्याग करके वो एक दिन परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये रहा इसका अर्थ। ये क्या रहा इसका अर्थ। अब बात कर लो ये लिया कहाँ से गया है, तो यह लिया गया है मुंडक उपनिषद से। यह भी किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया, ठीक ना। चलो इसका अर्थ देख लेते हैं, अर्थ देख लोगे तो बेहतर रहेगा। तो चलो इसका अर्थ भी लिख दिए, अर्थ भी लिख लो, ठीक ना। तो काफी अच्छा श्लोक है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहता है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार विद्वान अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमात्मा में क्या होते हैं? विलीन हो जाते हैं। परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आप इसको लिख लीजिए, लिख लिए? चलिए बेहतर है जो लिख लिए। तो चलिए इसको देख लिए। देखिए श्लोक फिर से, यथा नदः स्यन्दमानः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विह तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपेति दिव्यम्। अगला श्लोक देखिए क्या कहता है, वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नायनः पंथा विदते आयना। विदते आयना मिटा तो नहीं है। कहता वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, आदित्य वर्ण तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नायनः पंथा विदते आयना। विदते आयना तो कहता क्या कि वेद जो है, कहता आप इसे ही महान मानिए। क्या कीजिए आप इसे, परमात्मा को, ये जो मुख्य है जिसका वर्णन वेदों में भी क्या गया, उसको भी क्या कीजिए? महान मानिए। पहले सुनो इसका अर्थ लिख देते हैं, आसानी से समझ जाओगे। इसका ये तो अर्थ आप देख ही लिए चौथा श्लोक का कि क्या अर्थ होता है। चलिए इसके बाद लास्ट श्लोक है आपका ये वाला 5वां श्लोक है, और इस श्लोक का भी अर्थ आप देख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले श्लोक देखते हैं। कहता वेदाहमेतं पुरुषं महानतम, वेदाहमेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नायनः पंथा विदते आयना। विदते
आएगा। चलिए इसका अर्थ जो देखते हैं, कहता है वेदा हमें तम पुरुषम। तो आपको ये समझना है कि वेदों में जिसे महान कहा गया है, वेदों में जिसे महान कहा गया है, तो उसे ही क्या कीजिए आप महान जानिए। जो वेदों में महान है, जिसका वर्णन वेदों में महान कह करके कहा गया है, वही महान है वेदों के अनुसार। कहता है जो अंधकार में भी प्रकाश है, जो अंधकार में भी प्रकाश के स्वरूप है। तो वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताव। तो वेदों में जिसे महान कहा गया है वही अंधकार में प्रकाश का रूप है। उसी को जान करके मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। तमेव विद्वाति मृत्यु मेति, तमेव विद्वाति मृत्यु मेति। उसी महान परमात्मा को जान करके क्या कर सकते हैं आप, मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। और बिना उसके जाने, बिना उस परमात्मा को जाने आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अर्थात कह सकते हैं कि बिना आत्मज्ञान का मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और उसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। नायना पंथा विदते आयना, नायना पंथा विदते आयना। तो सीधी सीधी कहें कि वेदों में जिसे महान कहा गया है, जो अंधकार में भी प्रकाश का स्वरूप है, उसी को जान करके आपको मृत्यु को प्राप्त होगा। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और बिना आत्मज्ञान का आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकता। यही बात कहा गया है इस श्लोक में। वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नायना पंथा विदते आयना। तो आज का क्लास ये मंगलम पाठ था। तो आज का यही तक का क्लास। चलते अगले वीडियो में, जो अगला क्लास होगा उसमें आपको सबसे पहले इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।